हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस के फिज़िकल की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं थोड़े दिन रनिंग से स्किप करने वाली हूँ, थोड़े दिन रनिंग के लिए मैं गैप करने वाली हूँ बिकॉज मेरे एंकल में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताती हूँ। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी नो पेन नो गेन। तो देखो, पेन में मैंने भी की थी रनिंग, लेकिन जब इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि आप चल भी नहीं पाते हो, तो फिर उस कंडीशन में आप रनिंग नहीं कर सकते हो। मुझे यही बताओ, भगवान ना करे कभी आपके पैर में भी ऐसा कुछ हो, लेकिन जब आपके पैर में कुछ मोच आ जाती है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो नहीं कर पाओगे आप रनिंग। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि थोड़ा बहुत पेन तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, अगर आपको रनिंग करनी है और जॉब लेनी है तो थोड़ा बहुत पेन तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखो, जब थोड़ा बहुत हो रहा था तब मैं भी गई थी 1 वीक तक, लेकिन अब वो ज़्यादा हो गया इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। तो प्लीज़, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर स्किप कर रही हूँ, बल्कि मुझे बहुत ही ज़्यादा घर पर मुझे ना ऐसा लगता है कि क्यों मैं अपनी रनिंग स्किप कर रही हूँ। एक्चुअली मैं रोने भी लगती हूँ मैं तो। ऐसा नहीं है कि भाई अपने मन से मैंने स्किप किया है। सबसे पहले मैंने सोचा था कि चलो 2 दिन का गैप लेकर देखती हूँ कि शायद थोड़ा आराम होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए अभी 3 दिन हो चुके हैं, आज मेरा तीसरा दिन है जब मैं रनिंग के लिए नहीं गई हूँ। और अब जो भी हो, मंडे से तो मैं ज़रूर रनिंग के लिए जाने वाली हूँ। और वैसे मैं इन 3 दिनों में रनिंग के लिए तो नहीं गई हूँ, लेकिन मैं घर पर ही बहुत सारी चीज़ें करती थी। सुबह और शाम दोनों टाइम पर मैं एक्सरसाइज और योगा वगैरह बहुत ही अच्छे से करती थी, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल रनिंग पर नहीं गई हूँ, या मतलब मैंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया, कुछ फिजिकल वर्क किया ही नहीं है कि अगर मैं नेक्स्ट डे जाऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने 3 दिन बहुत अच्छे से योगा किया है। जितना मैं रनिंग के लिए जाती थी उस टाइम पर भी इतना योगा और एक्सरसाइज नहीं करती थी जितना फ़िलहाल मैं घर रहते हुए कर रही हूँ, क्योंकि अभी घर पर हैं तो फ्री हैं और रनिंग के लिए भी नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। मॉर्निंग में भी और मतलब इवनिंग वाले टाइम में भी देखो, यहाँ पर ना आई थिंक 4:30 या 5 बजे हुए थे, ज़्यादा धूप भी नहीं आ रही थी, तो मैं यहीं पर अपना योगा वगैरह कर रही थी। मॉर्निंग में तो करती हैं, तो यहाँ पर बस इस तरह से ही कर रही थी। और देखो, मुझे किसी ने बोला था कि दीदी आप एक योगा या अपने जो एक्सरसाइज करते हो ये करते वीडियो बनाना, तो वही ऐसे स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज वगैरह करना। और अगर अभी मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर कितनी सारी एक्सरसाइज हैं जो मैंने स्किप किया है, जो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन एक्सरसाइज को करने से ना आपके जो एंकल वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा वेट पड़ता है और उसकी वजह से ना वहाँ पर और ज़्यादा दर्द होता है। तो काफ़ी सारी एक्सरसाइज मैंने स्किप भी की है। मैंने सिर्फ वो एक्सरसाइज की हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मतलब मेरे एंकल में ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था जिन एक्सरसाइज को करने थे, इसलिए जितनी भी जो उछलने कूदने वाली जो एक्सरसाइज थी, वो अगर आप देखोगे तो मैंने उनमें से कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर रही हूँ एक्चुअली में उनको, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रही है। मेरा पैर ज़मीन पर इतनी ज़ोरों से जो लगता है जिन एक्सरसाइज में उछल कर जो थोड़ी करनी होती है, वो सब नहीं कर पा रही है। और तो ऐसे ही करती हूँ मैं अपने घर पर एक्सरसाइज। सबसे पहले तो जितने भी आपके जॉइंट होते हैं ना, जितने भी आपके बॉडी के जॉइंट होते हैं, तो कोशिश क्या करो कि उन सभी का थोड़ा सा मूवमेंट हो। तो इसलिए सबसे पहले मैंने वही किया था, सभी का मूवमेंट किया था। इसके बाद मैं कुछ थोड़ी सी ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ। कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा आप एक्सरसाइज और ये योगा वगैरह करते हो, थोड़े सा फ्लेक्सिबल होते जाते हो। और जितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हो ना रनिंग में, उतनी ही ज़्यादा आसानी होती है। पहले जब मैंने स्टार्ट की थी रनिंग वगैरह करना, मेरे हाथ बिल्कुल पैर तक पहुँच भी नहीं पाते थे सही से। अब थोड़ा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बढ़ने लगा है, पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। पहले मैं अपने पैर से ज़मीन पर भी नहीं लगा पाती थी, लेकिन अभी मेरे पैर से ज़मीन पर भी लग जाते हैं अगर आप इस तरह से बैठते हो तो। तो ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना यहाँ पर, ये नोकनी की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। शायद कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद थोड़े से मेरे पैर भी टच से होते हैं, नोकनी वाली प्रॉब्लम शायद मुझे भी है थोड़ी बहुत। ऐसे ही मतलब प्रॉपर तो मेरे को नहीं पता कि, क्योंकि मैंने खुद से ही देखा है, बाकी डॉक्टर्स वगैरह को तो नहीं दिखाया, लेकिन मुझे लगता है। लेकिन इसलिए मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ। आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैंने वो वाली एक्सरसाइज काफ़ी बार की है। तो ये भी मैं कुछ करती हूँ जिसमें पैर ऐसे रखने होता है। ये सब थोड़ी बहुत हाथों के लिए करती हूँ, जिससे कि हाथ थोड़े फ्लेक्सिबल हो। और अगर मैं बात करूँ ना, हाथ तो मेरे इतने ज़्यादा कमज़ोर है, मैं एक पुशअप भी नहीं लगा पाती हूँ। तो इसीलिए हाथों की भी अभी मैं थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ, क्योंकि पुशअप लगाना और जो पुलअप होते हैं, शायद क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता नहीं सही से, तो ये 2-3 एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूँ जो हाथों से की जाती हैं स्पेशली। तो मैं कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करती रहती हूँ, जिससे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग मिलती है और थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी फील होता है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कोई सी ना कोई सी एक्सरसाइज करती रहती हूँ। ये सभी मैंने भी ना ऑनलाइन ही देखी है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपनी तरफ से कर रही हूँ। अलग अलग एकेडमी पर जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, जो चीज़ें वो बताते हैं कि किस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं। और एक मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी पेट में दर्द होने वाली। रनिंग के टाइम पर पेट में दर्द होता था लेफ्ट साइड में, तो उसके लिए मैं ना ये घर से यही करके जाती हूँ। मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इसको सही से नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली में दोनों हाथ पीछे रख कर ही हमें आगे आना होता है, लेकिन मैं ऐसे आगे नहीं आ पाती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने हाथों को आगे ले आती हूँ, तब मैं थोड़ा आगे आ पाती हूँ, जिसकी वजह से ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये आपके पेट को ही मजबूत करता है। और अगर हमारा पेट स्ट्रांग होगा ना, तो पेट में ऐसा दर्द नहीं होगा जैसे हमें रनिंग के टाइम पर पेट में दर्द होता है। और ये वाली एक्सरसाइज मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, क्योंकि इससे हमारी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है जब हम ये वाली एक्सरसाइज बीच बीच में करते रहते हैं।
और ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, ये भी पेट को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। देखो, अगर आपका पेट स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपको रनिंग के टाइम पर पेट में दर्द नहीं होगा। पर मैं ये वाली एक्सरसाइज थोड़ा ठीक से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे एंकल में पेन हो रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा वेट नहीं डालना चाह रही थी पैरों की साइड। तो इसलिए मैंने थोड़ी इस तरह से की थी, जैसा आपको ठीक लगे ऐसा कर लेना। लेकिन ये वाली एक्सरसाइज पेट के लिए ही है। मेरे एंकल में ना इतना पेन है कि मैं ऐसे बैठने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी, मतलब ऐसे भी मैं नहीं बैठ पा रही थी, पेन हो रहा था ऐसे बैठने में भी। तो इसलिए बस यही बता रही थी। देखो, पेन में ज़्यादा अपने आप को ऐसा मोड़ना तरोड़ना नहीं है कि आप लगे हुए हो बस बिल्कुल आपको पैरों को मोड़ने में। जितना आप कर पा रहे हो सिर्फ उतना ही करना है। ये वाली एक्सरसाइज भी ठीक है पैरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रनिंग के स्टेप्स बढ़ाने के लिए। ये वाली 1-2 बार करते रहा करो। देखो, आपको लग रहा होगा कि कितनी कम टाइम के लिए मैं इन सभी को कर रही हूँ। तो देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ये सिर्फ एडिटिंग हुई है, छोटी करके वीडियो बनाई गई है। आधे घंटे से भी ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज की थी। और यहाँ पर इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कपालभाति करना। तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में, बहुत ही ज़्यादा 200-300 के आसपास ही मुझे सांस फूलने लगता था। लेकिन फिर मैंने ये स्टार्ट की थी कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये 2 प्राणायाम हैं, आप इनको करके देखना प्लीज़। 1 वीक तक इनको करके देखना और अच्छे खासी मात्रा में करना है। ऐसा नहीं कि बस 2-4 आपने किए हैं। कपालभाति आप 200-300 आराम से कर सकते हो और अनुलोम विलोम 50 के आसपास करने हैं सिर्फ। अगर आप इनको करते हो तो आपकी सांस लेने वाली, मतलब सांस फूलने वाली प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन्हीं से मेरी ठीक हुई थी। नहीं तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में। यहाँ पर मैं ये ही कर रही थी। और अगर हो सके तो कोशिश क्या करो, जितना भी आप योगा या प्राणायाम वाला पार्ट करते हो ना, स्पेशली आप कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हो, तो वो नेचुरल हवा में ही किया करो। ऐसे नहीं कि आप रूम में बैठकर पंखा चलाकर वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सब। तो ये नेचुरल हवा में ही किया करो, ये इसका एक अलग ही बेनिफिट होता है। ये वाली भी मैं कर रही थी। वैसे इसकी वजह से अगर बताऊँ तो ब्लड फ्लो अच्छा होता है, हमारी सर की साइड में ब्लड का फ्लो आता है, क्योंकि हम मोस्टली इस पोजीशन में नहीं रहते हैं और हमारे जो सर की साइड ब्लड का फ्लो नहीं होता और हमारे बाल भी इसी वजह से गिरते हैं। तो इसलिए अगर टाइम मिला करे तो इसको कर लिया करो। ये वाली तो मैं बस ऐसे ही कर रही थी, इसमें भी ब्लड का फ्लो हमारे सिर की साइड ही आता है। तो आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि आप अच्छे से स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करके जाती होगी, इस वजह से आपके पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो देखो भाई, इतनी सारी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योगा सब चीज़ें करके जाती हूँ, लेकिन फिर भी हो रहा है वो। देखो, वो अलग चीज़ है, वो कैल्शियम की कमी या किसी और चीज़ की कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो हड्डी में पेन हो रहा है मेरी, मतलब जो एंकल वाली जो हड्डी होती है वहाँ पर पेन हो रहा है। लास्ट में मैंने ये भी किया था, ये वैसे मुझे पहले ही करना था बट शायद मुझे याद नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने ये लास्ट में किया था। तो बाकी आप सभी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ कमेंट हो तो प्लीज़ बता देना। कोई क्वेश्चन हो, कुछ प्रॉब्लम हो। लास्ट में मैंने ये किया था एंकल को ठीक करने के लिए। एंकल वाले पार्ट में जब प्रॉब्लम होती है, जब एंकल में आपके पेन हो रहा होता है, तो ऐसे धीरे धीरे उठना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये करने में ना पेन हो रहा था मुझे, मेरे एंकल में दर्द जोर पड़ रहा था, वहाँ पर वेट पड़ रहा था। तो ध्यान से करना ये वाला एक्सरसाइज, कभी आप पैर में झटका वगैरह लगवा लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।